हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 14। हम लोगों ने अभी तक 13 शिफ्ट कर लिया है। जो आपने अगर सोल्यूशन नहीं देखा वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो कवर कर सकते हो। आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितनी पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। तो सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, चीनी तो मिलाया नहीं जा रहा है। अब यहाँ से देखो, हमने मान लिया कि 90 ml में 38% चीनी थी पहले। अब जो है उसमें एक्स पानी मिलाया गया, यानी अब जो टोटल बिलियन था वो कितना हो गया, 90 प्लस एक्स। अब चीनी कितनी हो गई, 17.1। अब ये दोनों चीनी तो सेम ही है। अब आप यहाँ से क्या करो, ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा आपका, और आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ से 9 से चला जाएगा ये 10 टाइम, 9 से चला जाएगा ये 19। यहाँ से देखो 19 से चला जाएगा ये 20 बार। अब यहाँ से हो गया हमारे पास 200 माइनस का 19 इक्वल टू एक्स। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 110। यही तो पूछा गया था कि कितना पानी मिलाया गया। तो कितना पानी मिलाया गया, 110 ml आपका पानी मिलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप इसमें देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर देखो -6 है। -6 क्या हम इधर लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सिर्फ 6 बचेगा। यहाँ पर 1/x² हो जाएगा। ओके। अब जो निकालना है उसको आप ब्रेक कर सकते हो। देखो इसको आप क्यूब में ब्रेक करो, यानी x² प्लस का 1/x²। एक ब्रैकेट में हो जाएगा, सॉरी माइनस का होगा क्योंकि माइनस है। तो x² माइनस का 1/x²। मैं यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ कर रहा हूँ, a³ माइनस का b³। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस का b² 1/x⁴। और प्लस का ए बी यानी 1 आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा दोनों। एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है x⁴ प्लस 1/x⁴। बस इसको आप पुट कर लीजिए। यहाँ से देखो, इसकी वैल्यू आपके पास 6 है, इंटू इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। 6 का स्क्वायर करोगे 36, और प्लस का 2 38 आएगा, प्लस 1 39 आ गया, और माइनस का 3। इसकी वैल्यू अभी हमने आपको निकाल के बताया था, 38 आएगा। बस यहाँ से आप यूनिट डिजिट सबका ले लीजिए, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। अच्छा, दो का सेम है, एक बार देख लेते हैं। 9×6 = 54, 4 आ गया यहाँ पर, और 3×8 = 24, 4 आ गया। जीरो निकल के आएगा, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन फोर्थ 120 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी एक्स वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है 32 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के। यानी एस पी अपॉन सी पी अगर आप निकालोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाई एक्स। बस यहाँ से आप रेशियो ले लो, यानी सी पी अगर आपका एक्स है तो ये 32 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बोला गया है कि 128%, 28% का लाभ होता है, यानी सी पी अगर आपको 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 128। बस यही तो, दोनों सब इक्वल है। इसको आप डिवाइड कर लो 4 से। 4 से गया 25, और 4 से गया 32। अब यहाँ से देखो, ये 32 बराबर 32 है, तो x बराबर 25 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि x+1 रेशियो x+5। तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं कि 1, 5 और 17 और 53, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये प्रोपोर्शन में बन जाए। तो बस सिंपली हमने आपको बताया था पहले भी, 1, 5, 7 और 53। सिंपली यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। रेशियो बनाना चाहो बना सकते हो, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 9। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 का 9 इस एक में से, और इसमें 17 में से। 17 माइनस 9 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 8। और ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 8 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बस यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 1। अब आप पुट कर लीजिए, ये हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ से 9 और -1 8, इनका मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। 48 आ जाएगा, 6×8 = 48। 16 का 4 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और 3 अंदर हो जाएगा। 4√3 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है। अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है, उनका महत्तम एस सी एफ दे रखा है 16। इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो बस एस सी एफ से आप मल्टीप्लाई कर दो, संख्या निकल के आ जाएगी। देखो 11×4 = 15 × 16, ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि 240 होता है।
ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इसको इजी सॉल्व कर सकते हो। देखो प्लस माइनस से प्लस खत्म, ये 5 से 5 खत्म, 5 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अप्रोक्स आंसर निकालना है, ये आपका 18 बन जाएगा। प्लस 178 माइनस का x इक्वल टू, आप इसको मान लो 170। x इधर चला जाएगा, 18 प्लस हमारे पास इधर माइनस होगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू x 26 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कल्पित माध्य। देखो ये एक नया क्वेश्चन मिला है, तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी एज्यूम्ड मीन। इसका फार्मूला होता है a प्लस एप्साइलम एफ डी वन डिवाइडेड बाई F1। बस आपको सारी वैल्यू को पुट करनी है और यहाँ से आपका कल्पित माध्य निकल के आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 142.5 प्लस ये हमारे पास है 130.5 डिवाइडेड बाई 90। यहाँ से आप इसको पॉइंट को हटा दो, एक जीरो नीचे लग जाएगा। 9 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 से जाएगा ये, 9 एक कम 9, बच गया 4, 40, 9 चौक 36, 9 पचे 45। और अगर यहाँ से देखो 142.5, अब नीचे हमारा 100 था, डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 1.45। तो यहाँ पर 1.45 आप ऐड कर लो, यहाँ पे आ गया 143.93, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 95 आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 540 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट है 540 इंटू यहाँ पर 6%। यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 7/2, 7/2 आ गया। यहाँ पर नीचे 100 निकाल लेते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से गया 3 बार, 7 तिरिक 21, 21 चौक 84 आ गया, 21 पंचे 105 होता है, और 8 13, एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 113.4 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सॉल्व करिए। तो देखो प्लस को प्लस के साथ ऐड कर लो, ये प्लस है ये प्लस है, 6 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कितना, 9 6 15 65। अब माइनस कर लीजिए 1.79, और यहाँ पर देखो 4 पॉइंट हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये आ जाएगा 95। 0 से 0 गया, 16 में से 9 जाएगा हमारे पास, 7 आ गया, और यहाँ पर 1.7 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं 10 24 और 26 है। तो समकोण बोल ही दिया है, यहाँ पर दो समकोण अगर आप बना लेते हो, ये 10 हो गया, ये 24 हो गया, ये 26 हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 10 गुणे 24। यहाँ से आपके पास 24 पंचे 120 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। तो सभी में 9 दिख रहा है, जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। यहाँ से देखो 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी में 5 दिख नहीं रहा, तो ये नहीं आएगा वैसे भी। यहाँ पर देखो 6 3 9, ये 9 से जा रहा है, 6 5 11 और 2 13, नहीं जाएगा, 6 3 9 1 10, ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, 1296, और ये 36 का स्क्वायर भी होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह सम्मुख दिशा में 47 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों का ऐड हो जाएगा, 5 5 10, 6 4 10 11, और यहाँ पर 5 510 हो गया। स्पीड क्या हो जाएगी, सामने से आ रही है यानी अपोजिट साइड है, ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 7 1 8 हो गया, 6 4 10, 108। ये किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 से जाएगा ये 6 बार, ये आपके पास हो गया 30। 30 से 0 चला गया और 3 से चला गया 17 बार, आपका 17 सेकंड आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है एन मानो, देखो ये चीज जो दे रखी है इसको हम ए मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इसमें से प्रत्येक में से 12 घटाया जाता है, यानी ए में से 12 घटाया जाता है, तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 होता है। 12 सभी में से घटाया जा रहा है, यानी n संख्याएं हैं तो 12n घटेगा, इक्वल टू आपके पास जो योगफल निकल के आ रहा है वो 92 आ रहा है। फिर से बोला गया है कि यदि उन n मानों में से प्रत्येक में से 8 माइनस किया जाता है, यानी a में से 8 माइनस होगा 8n, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 208 निकल के आ रहा है। बस आप इसको माइनस कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4n आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 6 116
एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 29। एन की वैल्यू 29 आ गई। अब हमें ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से देखो ए इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 208 और 8n, 29 × 8, 3 से अगर आप 8 × 3 = 24, 240 होता है, और आप माइनस कर दीजिए 8, 232 आपके पास। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8 2 10, यहाँ पे आ गया 4, और ये 4, 440। बोला क्या गया है, दिए गए n मानों का माध्य निकालिए, एवरेज निकालना है, यानी 29 संख्याओं का योग ये आ गया, 29 से डिवाइड कर दीजिए, 29 से जाएगा 29 एक बार गया, और यहाँ पर बचा हमारे पास 15, एक 150 हो गया, 29 से जाएगा 5 बार, 15 दशमलव करके आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, 15.2। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से दी गई संख्या 12 से विभाज्य है, यानी 3 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए। 4 से सभी दिख रही है, 3 से चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो 6 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 4 12 खत्म हो गया, 5 नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया, 3 गया, 6 गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 9 गया, 6 गया, ये जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगली क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 36 डिवाइडेड बाई, इसको आप 24 लिख सकते हो, और मैं इधर से अगर माइनस करूंगा तो हमारे पास माइनस का 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करोगे माइनस का 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3। अब यहाँ से देखो माइनस का 3 और 9 में से माइनस होगा, इधर 6, 6 में से माइनस होगा -3, तो 3 बच जाएगा, यानी 4 3 12। इधर हमारे पास क्या बच गया, इधर हमारे पास बच गया 3 चौक 12, यानी 3/12। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/4, और यहाँ से 6 से 6 छंग 36 और 6 चौक 24, 1/4 माइनस होगा तो हमारे पास कितना आ गया, 5/4। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, 4 1 कम 4, और बचा कितना 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 किस में बीच में आ रहा है, ये ऑप्शन फोर्थ के बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, सिंपली आप यहाँ पर जो दे रखा है आपको ऑप्शंस में, इसको उठा करके पुट कर सकते हो, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। 60 पुट करोगे तो यहाँ पर √3 आएगा, क्योंकि √3/2 होता है, तो √3 किसी से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। 45 अगर पुट करोगे, देखो ये होता है 1/2 प्लस 1/4, कॉस 45 होता है 2, 2 से जाएगा 2, आधा आधा नहीं मिल के आ जाएगा 1, तो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 16.8 मीटर गहराई तक खोदा गया, इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुओं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया गया, तटबंध की चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुआं है, और इसकी हाइट दे रखी है कि 16.8 है, 16.8 मीटर है, और चौड़ाई इसकी जो रेडियस है वो 2 मीटर है। तो बोला गया है इसको खोदा गया, और इसमें से जो मिट्टी निकाली गई वो चारों तरफ यहाँ पर फैलाई गई। अब फैलाई गई तो वो भी एक जो है शेप कौन सा ले लेगा, उसका भी शेप जो होगा वो इसी के इक्वल ही होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो ये भी बेलन की तरह ही होगा। तो सबसे पहले देखो इसका आयतन इक्वल करो, पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 4 है, पाई आर स्क्वायर एच 16.8, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब ये खोखला वेलन की तरह जब बन जाएगा, जब इसमें मिट्टी फैला दी गई, तो पाई आर स्क्वायर, यानी 2r बन गए, यानी r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर। अब देखो यहाँ से h हमें निकालना क्या है, चौड़ाई निकालनी है, तो सिंपली यहाँ से देखो पाई से पाई आपका चला जाएगा, और ये 48 दे रखा है h, तो सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखो 4 इंटू 116.8 हो गया, इक्वल टू यहाँ से देखो r1 हमें निकालना है, और r2 दे रखा है कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू हमारे पास 0.48 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ से इधर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू से, 4 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाई 0.48 इक्वल टू हमारे पास r1 का स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ पर देखो ऊपर अगर हम एक जीरो लगा देते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, अब ये चला जाएगा, 4 से काट लो, 12 आ गया, 12 से गया एक बार, 12 कम 12, 4 12 चौक 48, 140, 4 इधर आएगा, 144 हो गया, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी आर कितना आ जाएगा हमारे पास 12। बस आपको निकालना क्या है, चौड़ाई कितनी है जो मिट्टी फैलाई गई है उसकी। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12, और जो उसके पहले था हमारे पास जो ये था 2 था,
तो 12 माइनस 2 हमारे पास कितना आएगा 10। ओके, R1 माइनस R2 आपके पास आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, इस व्यंजक को सॉल्व करना है। 2/3 प्लस का 4/9। यहाँ पर देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, 21 माइनस 5 16/6 हो जाएगा, यानी डिवाइड करोगे 6/16 निकल के आएगा। यहाँ से देखो 4 से गया 4 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 2 से गया 1 बार, 1/2, यानी 2/3 में हमें ऐड करना है कितना, 1/2। इसको आप देख लो, 4 बन गया हमारे पास, 3 बन गया 6, 7/6 आपके पास आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा इधर 3 भी है, सॉरी, फिर से एक बार देखो, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ से। 2/3 प्लस का हमारे पास 1/6, इसको भी 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, 5/6 आपके पास आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 5700 रुपये को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो 5700 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10%, 10% 2 साल के लिए कितना बनता है, 21% बनता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 21 सत्ते 147, 14 बच गया, 21 पंचे 105, और इसमें 14 ऐड कर दो, हमारे पास 119 निकल के आएगा। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। इसमें आप 5700 ऐड कर दो, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया। 9 7 किस में है, 2 में दिख रहा है, तो यहाँ से ऐड कर लो, 8 आ गया, 5 1 6, 6897। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है। यहाँ पर एक आयताकार भूखंड है, यहाँ पर लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, ये 3x हो गया, और इसके विकर्ण की लंबाई हमें दे रखा है कितना, 18√10। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करोगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, इंटू यहाँ से हमारे पास हो गया 10, इक्वल टू दोनों का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस 339x²। 10x² की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखो 10 से 10 खत्म हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। और यही आपको निकालना था, क्या निकालना था, आयत का परिमाप, यानी 2 इंटू 4x, 2 इंटू 4 इंटू 18 चौक 72 दूनी 144 आपके पास आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 168 है। आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 होता है। इंटीरियर आपके पास दे रखा है, एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखो टोटल भुजाएं हम निकाल सकते हैं कैसे, 12 से डिवाइड कर दो, आपके पास कितना आ गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक शंक्वाकार मकबरे के आधार क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से देखो आधार क्या होगा, ट्रायंगल सॉरी सर्कल बनेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि 7 रेडियस होती है, तो आपके पास जो एरिया होता है वो 154 होता है। जब ये डबल हो जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा तो 616 हो जाएगा, यानी रेडियस आपके पास 14 होगी। चलिए, अब आपके पूछा क्या गया है यहाँ से, प्लास्टर करने की लागत बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपली देखो, आप कुछ मत करो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो ऑप्शन में, क्योंकि पाई तो आएगा, ये खत्म, 5 3 8, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन थर्ड सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक ऐसी संख्या है कि ए बी से 40% अधिक है। तो ए बी से 40% अधिक है, बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बोला गया है कि ए में 20% की कमी, ए में 20% की कमी और बी में 38% की वृद्धि। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 सत्ते 140 होगा माइनस का, प्लस यहाँ पर ये वृद्धि हो रही है 38 गुणे 5 यानी 19 गुणे 10 190 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कर लो दोनों को सम करके 12। यहाँ से देखो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 50/12, 12 चौक 48, 2/12, 2/12 यानी 4 सही, 1/6 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतना दे रखा है, इसका आयतन इतना है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो आयतन दे रखा है, यहाँ से हम पाई की वैल्यू 11 अगर लेते हैं तो ये सभी कट रहे हैं, एक नहीं कट रहा है और सारे 11 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम हो सकता है, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो पूरा, 22/7 r², ये अगर 3x मान लेते हो तो 9x² हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 2x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 194/04। 11 से गया 2 बार, 11 से गया 1 बार, बचा हमारे पास 8, 11 सत्ते 77 और बच गया 5, 50 हो गया, 11 चौक 44 और 6, सॉरी 1 सेकेंड,
11 से जाएगा एक बार, 8 बज गया 84, 11 सते 77 हो गया, 3 और हमारे पास 4, 7 बज गया, 11 छक्का 66, 11 चौक 44। अब इसको आप डिवाइड कर लो 2 से, 2 से 18 से कर लो, 18 से जाएगा 18 नवैया 162 होता है, और बचा हमारे पास 14, 144 हो गया, 18 अट्ठे 144, ये 2 बचा था, 2 से हमारे पास 49 हो गया। यानी एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49 गुड़े नीचे जो 7 है उधर जाएगा 7, यानी 3 बार आएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ गई। ओके, अब एक्स की वैल्यू 7 आ गई, हमें निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, पाई आर की वैल्यू 7, सॉरी 7 त्रिक 21 आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 आई है। अब आपके पास एच कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 से चला जाएगा 3 बार, यूनिट डिजिट ले लो, सबके अलग अलग हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 2 आ गया, 2 चौक 8, 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप बताइए। यहाँ से देखो, एक चौथाई वृत्त कुछ इस तरीके से बनता है। अब इसका आप, ये आपका आर है, ये आपका आर है, टोटल कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और इसका एक चौथाई लेना है, 4 से डिवाइड कर लीजिए, प्लस का यहाँ पर 2 आर हो जाएगा, और यहाँ से ये गया 2 बार, यानी पाई आर प्लस का 4 आर डिवाइड बाई 2, ये आपका जो है 1/4 का फार्मूला बन जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा 31.4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 चौक 40 डिवाइड बाई 2, इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 71.4 आ रहा है, बटे 2, 2 से जाएगा आपके पास 35 दूनी 70, 35 दशमलव करके आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है 35 से, तो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, एमडीएच कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में करेंगे, 20 व्यक्ति, यहाँ पर पी हम लिख लेते हैं, कितने व्यक्ति होंगे, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 3 बार, 4 से गया 3 बार, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 21 सेकंड और 24 सेकंड में क्रॉस करती है, मालगाड़ी की लंबाई बताइए। तो सबसे पहले इसका हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कैसे निकलेगा, देखो ये 5 है और ये 10 है किलोमीटर, यहाँ पर 21 सेकंड लग रहा है, यहाँ पर 24, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 24 दहम्मा 240, अब माइनस कर लो इसका इसके साथ, 21 पंचे 105, और डिवाइडेड बाई इसका अंतर दोनों का 3, ये आपके पास मालगाड़ी की स्पीड निकल के आ जाएगी, 135 डिवाइडेड बाई 3 यानी 45 आ गया। ओके, अब लेंथ निकाल लो, लेंथ इक्वल टू, देखो पहला आदमी अगर जा रहा है 5 की स्पीड से और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी, 45 माइनस 5 40, और किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, और टाइम कितना लग रहा है 21 सेकंड। अगर आपको 24 लेना है तब आपको 10 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से देखो 6 से चला जाएगा, 3 से गया 7 बार, 3 छंग 18, और 2 से काट लेते हैं 3, यहाँ पर 20, 20 पंचे 100, 700 बटे 3, 3 से जाएगा 233, सही 1/3 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य करते हुए 66 सही 2/3% भाग 8 दिन में करता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3, यानी 2/3 काम 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, यानी ए हमारे पास टोटल काम 12 दिन में कर रहा है। बोला गया है बी ए से 40% कम, बी जो है ए से, ए अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 40% 2/5 होता है, दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, ए 12 दिन में कर रहा है कि इफिशियंसी कितनी है 5, 12 पंचे 60, आपका टोटल वर्क निकल के आ गया यहाँ पर। अब बोला गया है दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 5 3 8 की इफिशियंसी से दोनों अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो कितना काम हो जाएगा 40, बचा कितना 20। अब 20 काम जो बच रहा है उसको कौन करेगा, फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं, सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है, तो सी अगर 6 दिन में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 10/3, सी की इफिशियंसी आ गई। अब बोला गया है ए और सी, ए का हमारे पास 5 है, टोटल इफिशियंसी दोनों की मिलकर के कितनी आ जाएगी 15/3, 5 3 15 10 25/3 आ गई है, और टोटल काम 60/25/3, 60 गुणे 3 हमारे पास 25 आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 25, इससे डिवाइड करोगे आपके पास निकल के आएगा 25 से जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 5/25 यानी 1/5, 7 सही 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मीडियंस निकालने हैं, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
15 है तो बीच वाला आएगा, 7 इधर से छोड़ दो, 7 इधर से छोड़ दो, आठवां वाला। तो आठवें में यहाँ पर देखो इसी में से निकल के आएगा, 4.5 इसमें दे नहीं रखा है, 3.5 इसमें दे नहीं रखा है। अब दो बच गए, 3 भी है और यहाँ पर 4 भी है। तो देखो सबसे छोटा कौन है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, उसके बाद ये हमारे पास पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया, ये सतवा हो गया, ये अठवा हो गया। तो तीन जो है वो आठवें नंबर पे आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,50,000 की राशि पर 16% वार्षिक दर से 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो यहाँ से देखो 12 महीने का हमारे पास 16% है, 3 महीने का निकालना है, 4 से डिवाइड कर दो 3 आ गया, और 4 से इधर भी कर दो 4 आ जाएगा। यानी हर तीसरे महीने 4% लगेगा। अब 4% लगेगा तो 9 महीने का निकालना है, तो 3 यहाँ पर स्लैब बन जाएंगे 3-3 महीने के। तो 3 महीने का अगर आपको देखो 3 महीने का निकालना हो या 3 साल का निकालना हो, तो आपके पास जो फार्मूला होता है 3R R क्यूब, इससे आप निकाल सकते हो। 4 का देखो, 4 का आप क्यूब करोगे हमारे पास 64 आएगा, 4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16, 3 48 आएगा, यहाँ पर लिख लो। और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट होता है इधर, और 4 3 12, इतना परसेंट आपको निकालना है टोटल का, यानी 25। और यहाँ पर 4 जीरो है हमारे पास, इंटू 12.4864। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 2 जीरो जो है ये पॉइंट को ले जाएगा कहाँ पे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 1248.64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 चौका 100 आ गया, 25 छक्का 150, और 10 160 हो गया, 16 बच गया, 25 अट्ठे 200, 216 यहाँ पर आ गया, और 21 बच गया। 25 25 25 अट्ठे 200 होगा, और यहाँ पर 16 6 आ गया हमारे पास, 21 बच गया, 25 चौका 100 और 121, एक आ गया, 16 हमारे पास एक ही में दे रखा है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 210 रुपये 20 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, यानी 211.2 में बेच रहा है, तो वो 88% पर बेच रहा है, इंटू 100%, यानी सीपी निकाल लो। यहाँ से हमारे पास सीपी निकल के आएगी, 11 से चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, और ये गया 11 एक कम 11, 10 बच गया, 11 नवा 99, 11 दूनी 22, यहाँ से एक पॉइंट चला जाएगा, एक जीरो यहाँ पे लग गया। 8 से डिवाइड कर लो, हमारे पास ये 8 निकल के आया था, 8 से जाएगा 8 दूनी 16, हमारे पास बच गया 3 32, 8 चौक 32, 240 आ गया सीपी। और बोला गया है 248.4 में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितने का होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8.4 का, डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पर 84 बटे आपका 24 हो गया, 24 से डिवाइड कर लो, 24 3 72, 3 दशमलव करके आंसर आएगा प्रॉफिट में, एक ही आंसर है, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो कौन सी डिस्टेंस वो क्रॉस करेगी, वो अपनी खुद की लंबाई 225 मीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, 145 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 17 यहाँ पर, सॉरी ऐड हो जाएगा, तो ऐड करोगे 7 5 12, और यहाँ पर आ गया 162 किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 18 से हमारे पास चला जाएगा ये 9 बार, 9 बचे 45, 45 से जाएगा ये 5 बार, तो 5 सेकंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक सर्कस दो अलग अलग शो, एक शेर वाला और दूसरा हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो को 6 PM पर स्टार्ट किया जाता है, तो पुनः कितने बजे शुरू होंगे। तो दोनों का एलसीएम लेना है, 80 और 120 का, यहाँ पर 10 तो आएगा ही, और 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, यानी 240 मिनट के बाद ये फिर से शुरू होंगे। 240 मिनट को आप घंटे में चेंज कर लो, 6 से जाएगा 4 घंटे, यानी 6 बजे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर 6 से 4 घंटे बाद 10 बजे स्टार्ट होगा, तो 10 PM आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट तो है, यहाँ पर एक रूट तो है, दूसरे रूट को सबको एक में कर लो क्योंकि सभी रूट में है, तो 1875 डिवाइडेड बाई 3888 इंटू 768 डिवाइडेड बाई 1200,
यहाँ से देखो अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो 25 चौका 100, यानी यहाँ पर 48 आ गया। और यहाँ से जाएगा 25 सत्ते 175, ये आ गया 7। और यहाँ पर 175 बचा कितना, 12, 125, 25 पंचे 125। फिर उसके बाद ये चला जाएगा 12 से, 12 चौक 48, 12 छंग 72, और बचा 12 चौक 48, 4 से जाएगा 16 बार, 16 से ये चला जाएगा 16 तियाँ 16 दूनी 32 आ गया हमारे पास, और बचा कितना 6, 68, 16 चौका 64, 4 बचा, 16 चौका 64, 16 तीन 48, 3 बच गया था 48। अब यहाँ से देखो इसको 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 81 आ गया, और ये 25 जाएगा 25 बार। अब एक ब्रैकेट को मैं अगर हटाऊं तो 25 का 5 बाहर आएगा और 81 का 9 बाहर आएगा। अब दूसरे को अगर हटाता हूं तो रूट का 5 हो जाएगा ऊपर, नीचे हमारे पास 9 का 3 आ जाएगा, √5/3 आपके पास आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर पैदल जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 55 है। बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से कितनी है, 35 है। तो बोला गया है कितने परसेंट अधिक है, 20 अधिक है, कितने से, 35 से, इंटू 100, 5 से जाएगा 5, 5 चौक 20, और 5 सत्ते 35, 4/7 क्या होता है, 56 कुछ परसेंट होता है, तो 57% होता है, 57 के आसपास लगभग में निकालना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका पेपर नंबर 14 का। आई होप पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं कल 15 नंबर पेपर के साथ। शाम में टेक्स्ट बुक पर क्लास होगी, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।